हेलो ट्रेडर्स। तो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि एवरी ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए तीन चीजों पे। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस लेवल ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपल तीन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली, आपके पास सिंपल एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको दो स्ट्रेटजी, तीन स्ट्रेटजी की नीड नहीं है। मार्केट में आप जब बिगिनर लेवल पे होते हो, आप मार्केट में यूट्यूब, सोशल मीडिया या किसी से सुनते हो ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग करनी है, फिर आप क्या करते हो? स्ट्रेटजी फाइंड करते हो कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी करनी है। तो आपको सबसे मेन चीज स्टडी फाइंड करते टाइम ये सोचना होता है कि सबसे पहले मैं स्टडी सीखूंगा तो मैं एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस करूंगा। क्योंकि आप मल्टीपल स्टडीज अगर आप करते हो स्टार्टिंग में अप्लाई, तो आपको एक स्टडी पे मास्टरी नहीं हो पाएगी। आप क्या करोगे? जब आपका एक स्टडी पे इंट्राडे में ट्रेड बनेगा तो आप उस पर ट्रेड करोगे, दूसरी स्टडी बनेगा दूसरी पर ट्रेड करोगे, तीसरी पे करेगा तीसरी पर ट्रेड करोगे। आप ना तो बैक टेस्टिंग कर पाओगे, ना आप उसको लाइव ट्रेड में अच्छा कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है, इमोशनल ट्रेडिंग होती है, उसके वजह से मोस्टली लोग लॉस करते हैं। तो आपको सिंपलिसिटी आपको रखनी है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होता है। आपको पैसे बनाने से पहले तो आपको सबसे मेन चीज क्या चाहिए? एक स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा? सिंपल एक स्ट्रेटजी चाहिए। उसको पहले आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करने के बाद उसको फिर लाइव अकाउंट से प्रैक्टिस करो। छोटे अमाउंट से, बड़े अमाउंट से पोजीशन साइजिंग पहले नहीं बढ़ानी है। छोटे अमाउंट से जाओगे तो धीरे 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 आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, मास्टरी होती जाएगी, तो पोजीशन साइजिंग भी बढ़ती जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप कोई भी स्टडी जैसे इनिशियली आप स्टार्ट करते हो तो उस पर आपको क्या करना पड़ता है? रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। क्योंकि हम कभी भी मार्केट में काम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? सिंपल एक ट्रेड पे सेम रिस्क रखना पड़ता है। क्योंकि अगर एक ट्रेड लॉस होता है तो दूसरी ट्रेड अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो ब्रेक इवन 1:1 ले रहे हैं तो ब्रेक इवन पे आ जाए, 1:2 ले रहे हैं तो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो हमको सिंपल उसी बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना होता है और बिजनेस की तरह हमें सेम रिस्क पर ट्रेड में रखना होता है। इनिशियली आप स्टार्ट करते हो, आप क्या करते हो? $20 में आप कुछ रिस्क, मतलब एक ट्रेड में $20 ले रहे हो, दूसरे ट्रेड में $30 ले रहे हो, तीसरे ट्रेड में $40 ले रहे हो। उससे क्या होता है? दो ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरे ट्रेड में लॉस हो जाएगा, तो आपको वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा या फिर आप लॉस में कट करते हो। तो सिंपल आपको क्या रखना है? सेम रिस्क पर ट्रेड में सेम रिस्क रखना है। जितना भी आपने इनिशियली रिस्क डिसाइड किया है कि मैं पूरे रिस्क ये लेने वाला हूँ, $20 लेने वाला हूँ, $30 लेने वाला हूँ, $100 लेने वाला हूँ, $200 लेने वाला हूँ, तो आपको सिंप्लिसिटी के साथ अपना वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और वो पूरे मंथ आपको फॉलो करना है। आपने एक बार स्टार्ट किया तो एक ट्रेड स्ट्रेटजी पे, एक ट्रेड पे अगर इतना $20 का रिस्क ले रहे हो तो पूरे मंथ पे $20 का रिस्क लेना है। थर्ड रूल ये कहता है आपका, आप दोनों चीजें जो करते हो, जब आप स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करते हो, थर्ड पॉइंट अपना ये होता है कि अपन को फोकस करना है एक चार्ट पे। अपन क्या करते हैं? इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो जो फॉरेक्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, वो क्या करते हैं? बिटकॉइन भी करते हैं, इथेरियम भी करते हैं, सोलाना भी करते हैं। सारे चार्ट्स को बार बार सबको ट्रेड करते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे चार्ट पे, बट आपको फोकस करना है एक चार्ट पर ट्रेड करने के लिए। एक मंथ तक आपको एक चार्ट पे ही करना है। अगर आप गोल्ड कर रहे हो तो गोल्ड पे ही फोकस करो। अगर आप क्रिप्टो में बिटकॉइन कर रहे हो तो बिटकॉइन पे ही फोकस करो। अगर आप इथेरियम कर रहे हो तो इथेरियम पे ही फोकस करो। स्ट्रेटजी आपकी तीनों में काम कर सकती है, पर चार्ट्स के बिहेवियर तीनों के अलग होते हैं। कोई वोलेटाइल होता है, कोई कम वोलेटाइल होता है, तो आपको उसमें डिफरेंस पता चलेगा जब आप लाइव ट्रेड करते हो। वो आपकी साइकोलॉजी पॉइंट को इम्बेलेंस करती है। जब आप ट्रेड लेते हो, कोई ट्रेड आपको जल्दी प्रॉफिट देगा, दूसरे चार्ट पे स्लो आपका प्रॉफिट देगा एक चार्ट पे, तो आपको ना इम्बेलेंस होगा। इससे क्या होगा कि आपको साइकोलॉजी में दिक्कत आएगा। तो बेटर रहेगा कि आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक ही पेयर पे स्टार्ट करो, या तो आप गोल्ड ट्रेड करो, या बिटकॉइन ट्रेड करो, या इथेरियम ट्रेड करो। तो मैं एक बार सारी चीजें फिर दोबारा से समरी कर देता हूँ। इस वीडियो में ज्यादा हम लंबा नहीं लेंगे। इस वीडियो में बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए इनिशियली अगर आप स्टार्ट करते हो। सबसे पहले सिंपल एक स्ट्रेटजी, सेम सेकंड आपका सेम रिस्क पर ट्रेड, थर्ड आपका सिंपल एक चार्ट। कोई भी चार्ट, गोल्ड का हो, निफ्टी का हो, बिटकॉइन का हो, इथेरियम, कोई सी भी मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो, सिंपल एक चार्ट पर फोकस करो। ठीक है? ये तीन चीजों के अलावा आपको इनिशियली चौथी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और चौथी चीज धीरे धीरे आप जब चाहते हो तो चौथी, पांचवी, छठी चीज जो एड ऑन होती है वो आप करते जाओगे। पहली इनिशियली जब बिगिनर लेवल पे आप आए हो या फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल हो, तो आपको ऑलरेडी ये चीजें पता होगी। लॉस मेकिंग हो तो आप ये चीजें करना स्टार्ट करो। आपकी देखना जर्नी कितनी अच्छी होती है। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लर्न करें चीजें। जितना अच्छे से सीखोगे उतना अच्छा आप अर्न कर सकते हो। थैंक यू।